ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है ओप्पो का नया फ़ोन जो कि है फ्लिप फ़ोन, दैट इज़ ओप्पो फाइंड N3 फ्लिप फ़ोन। तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि ओप्पो ने कैसा ये फ़ोन को अपग्रेड किया है फ्रॉम फ्लिप फाइंड N2 से लेके N3 तक का, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है इस नए फ्लिप फ़ोन में और क्या ये फ़ोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं योर टेक स्टोरी। तो ये है ओप्पो का नया लेटेस्ट फ्लैगशिप फ़ोन जो कि रिलीज़ हुआ है लास्ट मंथ ऑन सितंबर और अक्टूबर के बीच में। एंड ओप्पो ने इस फ़ोन में हेज़ल ब्लेड कैमरे के साथ में टाई अप किया है। इट्स अ कोलैबोरेशन विद हेज़ल ब्लेड। तो अगर हेज़ल ब्लेड का नाम याद होगा तो ये हेज़ल ब्लेड कैमरेज यूज़ होते हैं, खास करके वन प्लस के फ़ोन में वो यूज़ करता है अपने हेज़ल ब्लेड कैमरेज। अगर बात करते हैं इसके हिंजेस की सबसे पहले, बिकॉज खास करके फ्लिप फोन में इश्यूज आते हैं हिंजेस को लेके। तो हिंजेस इस फ़ोन में काफ़ी हद तक का अपग्रेड वर्जन है। अगर आप इसको फ्लिप करते हैं तो आपको थोड़ा सा भी गैप आपको देखने नहीं मिलेगा। तो ये वो चीज़ होती है जहाँ पे हिंजेस का फंक्शनैलिटी प्रूफ होती है। अगर थोड़ा सा भी गैप देखने मिल रहा है मतलब आपको हिंजेस के इश्यूज बहुत जल्दी आ जाएंगे। अगर बात करते हैं इसके डायमेंशंस की और बिल्ड क्वालिटी की, तो देखने में और फील करने में तो काफ़ी प्रीमियम और एक्सक्लूसिव लुक आता है। इसके वेट की बात करते हैं तो अप्रॉक्स 195 ग्राम से लेके 205 ग्राम्स के बीच में इसका वेट है। तो इस फ़ोन में यूज हुआ है गोरिल्ला ग्लास विक्टस, बाहर भी और अंदर भी। अगर फ़ोन को बंद करते हैं तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस का यूज होता है और ओपन करते हैं उसमें भी गोरिल्ला ग्लास विक्टस है। साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ है बटन का जिसको अनलॉक और लॉक करना है, जस्ट लाइक वन प्लस में यूज होता है। इट्स अ पैरेंट कंपनी, तो वन प्लस में भी वही ऑप्शन बहुत सारे फोन्स में अवेलेबल है। अगर इसके फ्रेमिंग की बात करते हैं तो थोड़ा सा एल्यूमिनियम यूज हुआ है साइड पैनल्स पे। बैक इसका प्लास्टिक है और एक और बैक है जो ग्लास है, मतलब हाफ बैक है। तो जब इसको बंद करते हैं तो जहाँ पे स्क्रीन है वो ग्लास स्क्रीन है और नीचे की स्क्रीन उसकी प्लास्टिक है। अगर वाटर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो IPX4 की रेटिंग दी हुई है जिसमें वाटर रेजिस्टेंस का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आपको पानी में यूज करना है या वाटर स्प्लैश या बारिश में यूज करना है तो यूज कर सकते हैं। PX4 रेटिंग IP68 रेटिंग से थोड़ी सी कम होती है, सो उतना आप संभाल के यूज करना। तो अगर आप छोटी स्क्रीन की बात करते हैं तो वो स्क्रीन आपको मिलती है 3.26 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन, जिसमें आपको मिलेगा 720 पिक्सल का रेजोल्यूशन, जिसमें आप काफ़ी हद तक का बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ऐप को स्विच करना, डिस्प्ले रखना, स्क्रीनशॉट्स लेना और एप्लीकेशंस को ओपन करना, नोटिफिकेशन चेक करना, सेटिंग्स में जाना, बहुत सारी चीज़ें उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अगर बाहर की स्क्रीन की बात करते हैं तो बहुत सारे फ़ोन्स में ये कंपटीशन काफ़ी हद तक का बढ़ गया है, बिकॉज बाहर की स्क्रीन में भी उतने ही ऑप्शंस देने पड़ते हैं जितना अंदर की स्क्रीन में होते हैं। तो बाहर की स्क्रीन में आप अपने अलग वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर्स, सारी चीज़ों को चेंज करने का ऑप्शंस अवेलेबल हो गया है। तो पहले ये होता था कि आप बाहर की स्क्रीन में वीडियोज़ और विजेट्स को सिलेक्ट नहीं कर पाते थे, बट अब इस बाहर की स्क्रीन जो आउटर स्क्रीन है उसमें आप वीडियोज़ इनफैक्ट देख सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, विजेट्स को चेंज कर सकते हैं। तो काफ़ी हद तक का हैंडी फ़ोन हो गया है। आपको फ़ोन को बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप फ़ोन को फोल्ड करके भी बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर ये फ़ोन फोल्ड रहेगा और आपको ये सारी चीज़ें एक्सेस करना है अपने स्मॉल स्क्रीन पे, तो आपको पहले ये फ़ोन को अनलॉक करना पड़ेगा, बिकॉज साइड में एक अनलॉक का फिंगरप्रिंट का ऑप्शन है। वहाँ जब तक ये अनलॉक नहीं होगा तो बाहर की स्क्रीन भी अनलॉक नहीं होगी, जिसको आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये फीचर सबसे ज़्यादा अच्छा है इस फ़ोन में, बिकॉज अगर बहुत लोगों को ये लगता होगा कि बाहर की स्क्रीन अगर बंद रहेगी तो डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको फिंगरप्रिंट एक्सेस देना पड़ेगा, तभी कहीं जाके आपको बाहर की स्क्रीन का एक्सेस मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं अंदर की स्क्रीन को लेकर। अंदर की स्क्रीन अगर आप फ़ोन को अनफोल्ड करते हैं तो आती है 6.8 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले विथ 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, जिसमें आपको मिलता है 1080 का पिक्सल रेजोल्यूशन। इसके बेजल देखेंगे तो काफ़ी पतले बेजल्स है, यूज़ करने में काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी आती है। रेजोल्यूशन पिक्सल्स काफ़ी हद तक का अच्छे और
प्रीमियम लुक है। तो गेम्स खेलने में, मूवीज देखने में काफी हद तक का अच्छा एक्सपीरियंस गेन होगा इस फोन को लेके। अगर निट्स की बात करते हैं तो निट्स काफी हद तक का अच्छे निट्स है। अगर इसको मैनुअली इंक्रीज करते हैं तो अप्रॉक्स 600 निट्स तक आ जाती है, और अगर ये ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा जब आप बाहर जाएंगे धूप में तो ये ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी 1600 निट्स तक का। तो काफी हद तक का अच्छा निट्स ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ब्राइटनेस को लेके। तो रिफ्रेश रेट काफी हद तक का स्मूथ रिफ्रेश रेट है, बिकॉज 120 हर्ट्ज ऑफ द रिफ्रेश रेट इज क्वाइट रीजनेबल एंड अ गुड रिफ्रेश रेट। आपको यूज करने में, टॉगल करने में, एप्लीकेशंस को स्विच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर स्टोरेज की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलता है, तो स्टोरेज इसमें मिलता है 256 GB ऑफ स्टोरेज और 12 GB रैम, और 512 GB ऑफ स्टोरेज और 12 GB रैम। काफी हद तक का रीजनेबल और अच्छा स्टोरेज इस फोन में अवेलेबल है, तो डेटा स्टोर करने में और सेव करने में काफी हद तक का प्रॉब्लम आएगी नहीं, बिकॉज इस फोन को लेके फ्लैगशिप टाइप की फीलिंग आती है और प्रीमियम टाइप की फील आती है, बिकॉज ये फ्लिप फोन्स काफी हद तक का अच्छे और अब तक के एक्सक्लूसिव साबित हुए हैं। अगर बात करते हैं इसके प्लेबैक की, तो काफ़ी हद तक का अच्छा साउंड क्वालिटी प्रूव हुआ है इस फ़ोन को लेके। अगर बात करते हैं इसके इंटरफेस की और इसके प्लेटफॉर्म की, तो आ रहा है एंड्रॉयड 13 अलॉन्ग विद कलर OS 13 के साथ में, जो कि अपग्रेड होगा 4 साल और 5 साल के ऑप्शंस के साथ में। मीन्स आपको इस फ़ोन में काफ़ी हद तक का, बहुत टाइम तक का अपग्रेड आते रहेंगे। इनफैक्ट आप इसको एंड्रॉयड 14 और एंड्रॉयड 14 प्लस तक का भी लेके जा सकते हैं, बिकॉज 4 और 5 साल तक का ऑप्शन दिया हुआ है। ये फ़ोन काफ़ी हद तक का अच्छा अपग्रेड ऑप्शंस और अपडेट्स देता रहेगा। अगर चिपसेट की बात करते हैं तो साथ में आता है आपको MediaTek Dimensity 9200 फ्लैगशिप चिपसेट, जो कि आप यूज़ कर सकते हो गेम्स खेलने में। हाई एंड, लो एंड ग्राफिक्स बहुत ही अच्छी तरीके से खेल सकते हैं। लैग नहीं होगा, गर्म नहीं होगा फ़ोन, बिकॉज खास करके हीटिंग इशू सबसे पहले आती है अगर चिपसेट प्रॉपर नहीं है तो। उसके साथ में आपको मिलता है GPU, जो कि आता है Immortal G715 का GPU, जो कि होता है ग्राफिक्स के लिए। वो इसलिए होता है कि आपके गेम्स को सपोर्ट कर पाए, आपके फ़ोन्स को लैग ना होने दे, आपके एप्लीकेशन जब आप मल्टीटास्किंग करें तो उसको हैंडल करें। तो काफ़ी अच्छा और अच्छी फ्लैगशिप चीज़ें इस फ़ोन में यूज़ हुई है। ऑलराइट, अब बात करते हैं कैमरे की। खास करके फ्लिप फ़ोन में कैमरे पे इतना ध्यान दिया नहीं जाता है, बट जबकि ये फ़ोन को कोलैबोरेशन हुआ है हेजल ब्लेड के साथ में, तो ऑफकोर्स कैमरे में खास चीज़ें दी गई होगी, बिकॉज इसके साथ में आता है 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा और 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जिसमें आप वीडियो शूट कर सकते हैं 4K रेजोल्यूशन तक का, जो कि होगा 30 FPS, और 1080 पिक्सल शूट कर सकते हैं आप 25 FPS पे, 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS और 240 FPS का भी ऑप्शन है। अगर फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसमें आप वीडियो शूट कर सकते हैं 4K रेजोल्यूशन पे भी, जो कि होगा 30 FPS, और अगर 1080 रेजोल्यूशन शूट करना है उसमें भी आप 30 FPS और 60 FPS पे शूट कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कैमरे की बात। अब बात करते हैं इसके बैटरी लाइफ की और कनेक्टिविटी की। बैटरी लाइफ इसमें दी हुई है अप्रॉक्स 4300 ऑफ पावर बैकअप, जिसमें आप अप्रॉक्स पूरा दिन निकाल सकते हैं, बिकॉज बैटरी लाइफ काफ़ी हद तक का अच्छी दी हुई है, जो आती है 44 वॉट्स के चार्जिंग के साथ में। मीन्स आपका फ़ोन अप्रॉक्सीमेटली चार्ज हो जाना चाहिए 45 to 55 मिनट्स में पूरा का पूरा चार्ज हो जाना चाहिए, और आप जिस हिसाब से फ़ोन को यूज़ करते हैं अप्रॉक्स 12 to 50 आवर्स आपके फ़ोन निकल जाने चाहिए बिना चार्ज करे, बिकॉज आज के टाइम पे जैसा हम फ़ोन को यूज़ करते हैं उसमें काफ़ी हद तक का चार्जिंग बहुत जल्दी निकल जाती है, बट इस फ़ोन में आपकी चार्जिंग मोस्टली पूरा दिन चलनी चाहिए। अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो कनेक्टिविटी इसमें आपको मिलती है Wi-Fi 802.11 का डुअल बैंड, प्लस आपको मिलता है ब्लूटूथ ऑफ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ 5.3 एंड पोजिशनिंग के साथ में आ रहा है। NFC दिया हुआ है, रेडियो नहीं है, और इसमें आता है USB Type-C का ऑप्शन और चार्जिंग। अगर बात करते हैं इसके सेंसर्स की, तो आपको मिलता है फिंगरप्रिंट, गायरो, एक्सेलोमीटर, प्रॉक्सीमीटर और कंपास। ये 5 चीज़ें अवेलेबल है इसके सेंसर ऑप्शंस में। और कलर्स की बात करते हैं तो इसमें कलर्स आपको मल्टीपल देखने को मिलेंगे, जैसे कि हो गया क्रीम कलर, गोल्ड, मिस्टी पिंक कलर भी इसमें ऑप्शन है, और मिलता है स्लीक ब्लैक। तो ये 4 कलर अवेलेबल है इस फोन में।
तो अगर प्राइस पॉइंट की बात करते हैं तो ये प्राइस पॉइंट पे लॉन्च होता है अप्रॉक्स 95,000 से लेके 1,10,000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा वेरिएंट लेना है, बिकॉज ऑफ द फंक्शनैलिटी, द स्पेसिफिकेशन और जो प्रीमियम और एक्सक्लूसिव चीज़ें इस फ़ोन में दी हुई है उसके हिसाब से ये फ़ोन आई थिंक थोड़ा सा हाई वेरिएंट है और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट फ्लिप फ़ोन है, थोड़ा सा फैंसी फ़ोन है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वर्थ इट। रेस्ट आपको सारी स्पेसिफिकेशन बता दिया हूँ। अगर कुछ कमेंट्स है, कुछ क्वेश्चंस है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं। रेस्ट अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर करना है शेयर कर लो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। मेरा नाम है फैज एंड यू आर वॉचिंग योर टेक स्टोरीज। मिलते हैं, टेक केयर, शब खैर एंड बाय।